Hello guys, welcome to another video of stock market funds मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए आप लास्ट फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 31 दिसंबर ओपन हुआ था और 2 जनवरी को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू। आज डे 2 ओपन हो रही है। 85 टू 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज 37 करोड़ का, 41 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो 5 जनवरी का डेट रखा गया। 6 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 7 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.1% स्मॉल बिग HNI, 9.6 स्मॉल HNI, 4.7 और रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। और स्मॉल HNI में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग HNI में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 7 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट होने के चांसेस कम है। तो एंकर से 10.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है अगर देखा जाए तो गाइस सभी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। इसमें से QIB कैटेगरीज में 4 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 28.2 करोड़ का बीट किया। 21.4 लाख शेयर्स का सब्सक्राइब है, जिसमें से 7.8 लाख शेयर्स का ऑफर था। बिग HNI 11.7 टाइम सब्सक्राइबर, 3.9 लाख शेयर्स का ऑफर था। 46.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 41.6 करोड़ का। स्मॉल HNI 4.6 टाइम सब्सक्राइबर, 1.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 8 करोड़ का बीट हुआ है। और रिटेल से 5.5 टाइम सब्सक्राइबर, 13.63 लाख शेयर्स का ऑफर था, 75 लाख शेयर्स का बीट किया, 67.5 करोड़ का बीट किया है। और टोटल हुआ 5.6 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 137.7 करोड़ का बीट किया है। 2963 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइज यहाँ पे QIB HNI या रिटेल किसी भी कैटेगरी में अगर देखिए, डे 1 का सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिला है। GMP कंपनी का 10 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 11% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते, जो कि ठीक ठाक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। 100 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 16,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कंपनी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट प्रोवाइडर है, जो कि इस तरह की इससे रिलेटेड सभी सर्विसेज वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है। 8 स्टेट्स में कंपनी का ऑपरेशन है, 21 सेंटर्स के साथ, और अपने एक्सपेंशन भी कर रही है, लगातार एक्सपेंशन भी कर रहा है कंपनी। अगर हम बात करें तो अपने एक्सपेंशन की होड़ में लगी हुई है। और हब एंड स्पोक मेथड के साथ कंपनी जो है एसेट लाइट ऑपरेशंस ऑपरेट करता है, जिससे हायर मार्जिन जो सो रिजल्ट देती है। और उसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर विजय डायग्नोस्टिक है, कृष्णा डायग्नोस्टिक, बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि इसके कॉम्पिटिटर है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, तो 25 में 15% रेवेन्यू, 55% प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि 78.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 22.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिए तो 23 में कंपनी को लॉसेस फेस किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत तेजी से इंक्रीज किया। और यह जिस तरह से कंपटीशन और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट राइज हो रही है, इसके बावजूद कंपनी इसी ट्रेंड्स को आगे मेंटेन करने का होप कर रही है, उम्मीद करेगी ट्रेंड्स को आगे भी मेंटेन करेगी। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरीज के लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट के परचेज में कैपेक्स करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कुछ लोन उसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है, IPO फुल्ली प्राइस्ड है। अब अगर हम इसके स्वॉट की बात करें, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए गाइस, तो रीजनेबल प्राइस रखा गया कंपनी, फुल्ली प्राइस नहीं बल्कि रीजनेबल प्राइस है। फाइनल डिसीजन स्वॉट मालूम चलेगा। देखिए कंपनी का स्ट्रेंथ अगर दिखेगा तो अलग अलग सेगमेंट में मिलता कंपनी जो है ऑपरेट करती है, जिससे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग और लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि टेंड होता है रिकरिंग डिमांड का, और ड्राइवन होता है ऑन गोइंग नीड्स होता है मेडिकल टेस्ट के लिए, जो कि पेशेंट पॉपुलेशन के बीच में
इससे ड्राइव कर रही है इसका मतलब कि डिमांड। और मल्टी सर्विस ऑफर करता है पैथोलॉजी प्लस इमेजिंग, जिससे ब्रॉडर पेशेंट बेस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और पर पेशेंट रेवेन्यू पोटेंशियल के लिए भी इंक्रीज करती है। और कंपनी को जो है सो बेनिफिट मिल सकता है हेल्थ केयर अवेयरनेस और प्रिवेंटिव केयर ट्रेंड्स जो इंडिया में ग्रो कर रहा है इससे। लेकिन वीकनेस भी है, स्केल बहुत छोटा है लार्ज डायग्नोस्टिक चेन्स या नेशनल लेबोरेटरी नेटवर्क से कंपेयर करेंगे, जिसे बार्गेनिंग पावर को जो कि लिमिट कर सकता है पेयर्स और सप्लायर्स के साथ। रेवेन्यू डिपेंड करता है फुटफॉल और रेफरल नेटवर्क पर, और जिससे ब्रांड रिकॉग्निशन लिमिटेड के कारण पेशेंट एक्विजिशन को कॉन्स्ट्रेंट कर सकती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रीजन इन्वेंट्री इक्विपमेंट मेंटेनेंस और रिसीवेबल्स के कारण, जिससे कैश फ्लो पर वे कर सकती है। हैवी कंपटीशन है वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांडेड डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर से। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो हेल्थ केयर डिमांड क्रॉनिक डिजीज बर्डन बहुत तेजी से राइज कर रहा है, प्लस टेस्टिंग ट्रेंड्स जो है ना प्रिवेंटिव है, जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करती है। और कंपनी जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हाई एंड इमेजिंग जो कि एमआरआई सीटी और एडवांस डायग्नोस्टिक में भी एक्सपेंशन कर रही है, जिससे हायर मार्जिन कैप्चर कर सके, जो कि मैं आपको बिजनेस में बताया था। और टाइप्स किया है हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स और कॉर्पोरेट हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ, जिससे टेस्ट वॉल्यूम्स को स्टेडी टेस्ट वॉल्यूम्स को सिक्योर कर सके। इंश्योरेंस कवरेज और हाई हेल्थ स्पेंड जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जिससे डायग्नोस्टिक्स को और भी अफोर्डेबल मतलब कि बना रहा है पेशेंट्स के लिए। और थ्रेट अगर देखिए तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज नेशनल डायग्नोस्टिक चेन्स और रीजनल प्लेयर से, जो कि कंपनी जो है अगर हम बात करें तो प्राइसिंग प्रेशर को लीड कर सकती है। रेगुलेटरी या क्वालिटी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो कि एक्रेडिटेशन और एनएबीएल स्टैंडर्ड्स जो कि ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट डिमांड कर सकता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न या रिड्यूस्ड होता है डिस्क्रिशनरी हेल्थ केयर स्पेंडिंग में, तो वो टेस्ट वॉल्यूम को डैम्पन कर सकती है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस और या कैपेक्स जो है करना पड़ता है एडवांस्ड इक्विपमेंट में, जिससे फाइनेंस को स्ट्रेन कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो लार्ज डायग्नोस्टिक चेन से कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है मॉडर्न डायग्नोस्टिक स्मॉलर है, लेकिन रीजनली फोकस है, मोर रीजनली फोकस और कॉम्पिटिटिव एज जो है इसकी पर्सनलाइज सर्विसेज और लोकल प्रेजेंस होने के कारण। लेकिन स्केल और ब्रांड रीच जो है ना अभी भी लिमिटेड है कंपनी का। लेकिन मिड टीयर डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर से कंपेयर करेंगे तो ये सर्विस हेल्थ प्राइसिंग और क्वालिटी पर compete कर रही है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है रेफरल नेटवर्क जो किया है इसको बिल्डिंग पर, इसको जो बिल्ड कर रही है इस पर, और क्वालिटी एक्रेडिटेशन में इन्वेस्टमेंट पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना एक रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक प्ले, जो कि पोटेंशियल अपसाइड हो सकता है जब हेल्थ केयर स्पेंड इंक्रीज करेगा इससे। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रही है, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि स्केल क्वालिटी और प्राइसिंग डायनेमिक्स से टाइड है इसके वजह से। जीएमपी कंपनी का 10 रुपीज का 11% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कंपनी जो ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है, अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।